हेलो दोस्तों, तो आज का जो न्यू टॉपिक है वो फर्स्ट चैप्टर से ही रहेगा। अभी तक हमने देखा था कि कैसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होता है, कैसे पॉलन ग्रेन का फॉर्मेशन होता है। अ, आज का जो टॉपिक रहेगा वो मेगास्पोर के अकॉर्डिंग रहेगा, कैसे मेगास्पोर का फॉर्मेशन होता है। जैसा कि आपको पता है कि नीट में जो 12th का जो फर्स्ट चैप्टर है, फर्स्ट चैप्टर का जो नेम है दैट वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट। फ्लावरिंग प्लांट का मीनिंग ये है कि ये किससे रिलेटेड है, एंजियोस्पर्म से रिलेटेड है। तो इसके अंदर अपन सिर्फ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखेंगे। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के 3 फेजेस पहले ही अपन ने डिस्कस कर लिए। फर्स्ट प्री फर्टिलाइजेशन जो अभी अपना चल रहा है, फिर उसके बाद में आएगा फर्टिलाइजेशन एंड लास्ट वन इज पोस्ट फर्टिलाइजेशन। तो प्री फर्टिलाइजेशन का जो फर्स्ट स्टेप था, द फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोर और वी कैन से मेल गैमेटोफाइट पॉलन ग्रेन, तो उसका पूरा अपन ने डिस्कस कर लिया था। आज देखेंगे कि कैसे एग सेल का फॉर्मेशन होता है, कैसे ओव्यूल के थ्रू एम्ब्रियोसैक के फॉर्मेशन होता है, एम्ब्रियोसैक में कितनी सेल्स होती है और क्या होता है डबल फर्टिलाइजेशन। तो इनके बारे में देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक से। जो नेक्स्ट टॉपिक है दैट वन इज द पिस्टिल। द पिस्टिल मेगा मेगास्पोरेंजियम, जिसको अपन क्या बोलते हैं, ओव्यूल भी बोलते हैं। ओव्यूल और मेगास्पोरेंजियम एक ही है। एंड एम्ब्रियो सैक, तो इनके बारे में थोड़ा अपन इन डिटेल स्टडी करेंगे। तो द पिस्टिल, सेकेंड वन इज मेगास्पोरेंजियम एंड लास्ट वन इज एम्ब्रियो सैक। तो फर्स्टली अपन डिस्कस करेंगे कि टू मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो था वो एंड्रोसियम था। अभी बात करते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट की, तो जिसका नेम है गाइनोसियम। गाइनोसियम जो है फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, और गाइनोसियम के अकॉर्डिंग अपन कुछ जैसे जितने भी प्लांट हैं एंजियोस्पर्म को उसको 2 कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। ये इफ गाइनोसियम के अंदर क्या होता है कि कंप्लीट वोल होता है जो कंप्लीट सारे पिस्टिल को काउंट करते हैं। तो अगर पिस्टिल का नंबर ओनली सिंगल है, सिंगल अगर पिस्टिल है, तो अपन इसको क्या बोलेंगे। और इफ मोर देन सिंगल है, जिसको अपन कहेंगे मोर देन वन। मोर देन वन अगर पिस्टिल है तो उसको किस नेम से अपन डिनोट करेंगे। तो अगर सिंगल पिस्टिल है तो इसके लिए एक बहुत ही स्पेशल टर्म दे रखा है आपके एनसीईआरटी में, दैट वन इज मोनो। मोनो मीन्स सिंगल, और कार्पिलरी। कार्पिलरी, कार्पिलरी मीन्स सिंगल कार्पल। और यहाँ पे मोर देन वन तो हो जाएगा मल्टी कार्पलरी। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, मल्टी कार्पलरी। ओके, तो कार्पल का नंबर कितना है उस पर डिपेंड करेगा कि ये कौन सी कैटेगरी में आता है, मोनोकार्पलरी के इसमें आता है या मल्टी में आता है। इस मल्टी को वापस फर्दर डिवाइड कर रखा है 2 टाइप से। फर्दर इसको 2 टाइप से डिवाइड कर रखा है। तो फर्दर इसमें डिवीजन किस बेस पे किया है, वो किया है ऑन द बेसिस ऑफ पिस्टिल। अगर पिस्टिल्स किस कंडीशन में है, पिस्टिल अगर पिस्टिल्स फ्यूज्ड कंडीशन में है, किस फॉर्म में है, फ्यूज है, दोनों सारे पिस्टिल जो है एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, फ्यूज्ड कंडीशन में है। और दूसरा जो है पिस्टिल जो है, पिस्टिल्स जो है वो किस कंडीशन में है, फ्री कंडीशन में है। पिस्टिल्स जो है फ्री कंडीशन में, अगर फ्यूज्ड कंडीशन में, देन दैट वन हैव वेरी स्पेशल टर्म, दैट वन इज सिंकार्पस। इसको अपन बोलेंगे सिंकार्पस। और अगर ये सारे फ्री है तो इसको बोलेंगे एपोकार्पस। तो इसको बोलेंगे एपोकार्पस। तो देखिए ये मोटे मोटे क्या, क्या कितने टाइप हो गए। एक तो मोनोकार्पलरी, ये इसका एक वैरायटी हो गया। सेकंड हो गया मल्टी कार्पलरी, और मल्टी कार्पलरी में एक हो गया आपका सिनकार्पस, और एक हो गया एपोकार्पस। तो इतनी सारी जो है वैरायटी मिल गई। अब इनके अकॉर्डिंग अगर अपन देखें तो आपके एनसीईआरटी में एक तो दे रखा है हिबिस्कस। इसका एग्जांपल आप ले सकते हैं, एग्जांपल ले सकते हो। सो दैट वन इज हिबिस्कस।
हिबिस्कस जो है इसका एग्जाम्पल है। एक सिंक कार्पस का भी यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है, दैट वन इज पेपेवर। जो पेपेवर है, पेपेवर जो है वो किसका एग्जाम्पल है, सिंक कार्पस का है। और माइकेलिया जो है, माइकेलिया जो है वो एपोकार्पस का यहाँ पे एग्जाम्पल दे रखा है विद डायग्राम माइकेलिया। ओके, तो ये तीनों एग्जाम्पल दे रखे हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। गाइनोसियम का वापस अपन देख लेते हैं। गाइनोसियम जो है फर्स्ट अकॉर्डिंग टू पिस्टिल, अकॉर्डिंग टू कार्पल जो है इसको डिफ्रेंशिएटेड किया गया है। इसमें डिफ्रेंशिएट किया गया है अकॉर्डिंग टू सिंगल पिस्टिल। अगर नंबर ऑफ पिस्टिल ओनली सिंगल है तो उसको बोलेंगे मोनोकार्पलरी, अगर मोर देन वन है तो उसको बोल देंगे मल्टीकार्पलरी। अब मल्टीकार्पलरी दो कंडीशन में हो सकता है, या तो पिस्टल सारे फ्यूज रहेंगे या पिस्टल सारे फ्री रहेंगे। अगर पिस्टल सारे फ्यूज्ड फॉर्म में है देन दैट वन वी कैन से सिंक कार्पस, और पिस्टल्स अगर सारे फ्री फॉर्म में है, फ्री है, देन वी कैन से एपोकार्पस। यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है कि मोनोकार्पलरी का एग्जांपल हिबिस्कस हो जाएगा, सिंक कार्पस का जो एग्जांपल है वो पेपेवर है, और एपोकार्पस का एग्जांपल जो है वो माइकेलिया है। तो अब देखते हैं नेक्स्ट पार्ट पे कि पिस्टिल के पार्ट्स क्या है। तो पिस्टिल को थोड़ा इन डिटेल देख लेते हैं। तो नेक्स्ट वन इज पिस्टिल। ओके, तो पिस्टल को जब देखते हैं तो फर्स्ट अपन इसका एक छोटा सा डायग्राम बना लेते हैं, जिससे आपको काफी इजी रहेगा समझने के लिए। ये आपका एक मैं रफ डायग्राम बना रहा हूँ, जिससे अपन क्या है इसके बारे में स्टडी कर सकते हैं, इसके पार्ट्स को अपन थोड़ा समझने की ट्राई करेंगे। तो ये है आपका पिस्टल। ओके, तो यहाँ पे जो अपर पार्ट रहता है, दैट वन पार्ट, इसको बोलेंगे अपन स्टिग्मा। जो फर्स्ट वन है वो है स्टिग्मा। स्टिग्मा जो है इसका मेन फंक्शन के अकॉर्डिंग देखेंगे तो दैट वन इज लैंडिंग प्लेटफॉर्म। एक ये क्या है, लैंडिंग प्लेटफॉर्म है, किसके लिए, पॉलन ग्रेन के लिए। जो ओके, किसके लिए है, फॉर पॉलन ग्रेन। जो पॉलन ग्रेन जो है वो सबसे पहले अटैच होंगे, वो कहां पे होंगे, स्टिग्मा पार्ट पे होंगे, और यहाँ पे सम न्यूट्रिएंट्स अवेलेबल होते हैं जिसके थ्रू पॉलन ग्रेन्स जो है वो इजीली पॉलन ट्यूब का फॉर्मेशन करते हैं। नाउ नेक्स्ट वन इज दिस वन, स्टॉक, लॉन्ग स्टॉक, दैट वन इज स्टाइल। ये जो है ये आपका हो जाएगा स्टाइल। स्टाइल होता क्या है, दैट वन इज इलोंगेटेड। ये क्या है, इलोंगेटेड स्लेंडर पार्ट है, दैट वन इज स्लेंडर पार्ट। नेक्स्ट जो बल्ज के फॉर्म में है, जो एक स्वेलिंग पार्ट रहता है बल्ज, उसको बल्ज पार्ट को बोलते हैं ओवरी, दैट वन इज ओवरी। इसको अपन बोलते हैं बेसल बल्ज पार्ट। तो देखिए तीन मेन पार्ट है पिस्टल के। फर्स्ट वन जो है, फर्स्ट सबसे इंपॉर्टेंट, दैट वन इज स्टिग्मा, जो फर्स्ट पार्ट है। उसके बाद में जहां पे गैमेट्स जो है मूव करेंगे टुवर्ड्स द ओवरी, दैट वन इज स्टाइल। एंड थर्ड वन इज जिसके अंदर ओव्यूल, और जो जिसके अंदर एक्चुअल फर्टिलाइजेशन होगा, दैट वन इज ओवरी। ओके, जो तीन पार्ट है। अब ओवरी को थोड़ा इन डिटेल अपन देखते हैं। ओवरी के अंदर क्या रहता है, ओवरी के अंदर जो है ओवेरियन कैविटी रहती है। ओवरी के अंदर क्या रहेगी, ओवेरियन कैविटी रहेगी, ओवेरियन कैविटी रहेगी। और कैविटी को ही अपन एक और टर्म यूज करते हैं, दैट वन इज लॉक्यूल। ओवरी के अंदर जो ओवेरियन कैविटी है, जिसको अपन कौन सा टर्म यूज करते हैं, लॉक्यूल। और इनसाइड द लॉक्यूल, इनसाइड द लॉक्यूल, इनसाइड द लॉक्यूल, वेरी स्पेशल टाइप ऑफ टिश्यू इनसाइड द लॉक्यूल, हियर इज, उसके अंदर जो रहेगा वो रहेगा प्लेसेंटा, वो रहेगा प्लेसेंटा। और प्लेसेंटा जो है वो रेस्पॉन्सिबल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोरेंजिया। ये जो है वो रेस्पॉन्सिबल है फॉर द फॉर्मेशन ऑफ मेगा स्पोरेंजिया। किसके थ्रू फॉर्म हो रहा है, प्लेसेंटा के थ्रू। मेगा स्पोरेंजिया को और किस टर्म से अपन बोल सकते हैं, दैट वन इज ओव्यूल। ओके, तो मेगा स्पोरेंजियम जो फॉर्म हो रहा है वो किसके थ्रू हो रहा है, प्लेसेंटा के थ्रू हो रहा है। तो इसमें भी कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं ओव्यूल के अंदर।
ओव्यूल के सॉरी ओवरी के अंदर, ओवरी के अंदर वापस अपन देख लेते हैं कि यहाँ पे अगर दो कंडीशन है ओवरी के अंदर, या तो सिंगल ओव्यूल होगा या मोर देन वन, या तो सिंगल ओव्यूल, और सेकंड है मोर देन वन, मोर देन वन ओव्यूल्स। तो सिंगल ओव्यूल्स के कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। सिंगल ओव्यूल्स के कुछ एग्जाम्पल क्या क्या है वो देख लीजिए। वीट है, सेकंड वन इज राइस है, पेटी, नेक्स्ट वन इज मैंगो है। ये सारे जो एग्जाम्पल है ये क्या है, सिंगल ओव्यूल, जो ओवरी है उसके अंदर सिंगल ओव्यूल रहता है। और यहाँ इसके मोर देन वन ओव्यूल के कुछ एग्जाम्पल दे रखे हैं। दैट वन इज डायरेक्ट अपन देखते हैं कि पपैया जो है उसके अंदर काफी सारे सीड्स निकलते हैं, इसका मीनिंग है कि काफी सारे ओव्यूल्स है। वाटरमेलन जो है वो भी इसी का एग्जाम्पल है। तो ये कुछ एग्जाम्पल है किसके अंदर, ओवरी के अंदर, नंबर ऑफ ओव्यूल्स के बेस पे। तो ये था कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ पिस्टिल और कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ वी कैन से कार्पल। ओके, सो नाउ वी विल सी नेक्स्ट वन इज मेगास्पोरेंजियम। तो मेगास्पोरेंजियम को देख लेते हैं। तो मेगास्पोरेंजियम और वी कैन से ओव्यूल। नेक्स्ट वन इज द मेगास्पोरेंजियम। जो नेक्स्ट टर्म है मेगास्पोरेंजियम, और इसको और अपन बोल सकते हैं ओव्यूल। ओके, सो मेगास्पोरेंजियम, और इसको एक और टर्म से अपन डिनोट करेंगे, दैट वन इज ओव्यूल। तो ओव्यूल का देखते हैं, जैसे काफी सारे इसके डिफरेंट डिफरेंट स्ट्रक्चर होते हैं, लेकिन जो एनसीईआरटी में जो मेंशन है दैट वन इज एनाट्रोपस ओव्यूल। यहाँ पे मेगास्पोरेंजियम में या ओव्यूल में जो एनसीईआरटी में है, दैट वन इज विच टाइप ऑफ शेप, दैट वन इज एनाट्रोपस। ये कौन सा शेप है, एनाट्रोपस ओव्यूल। तो चलिए बनाते हैं एनाट्रोपस ओव्यूल। तो ओव्यूल को बनाने के लिए सबसे पहले अपने को यहाँ का जो इनर पार्ट है वो बना लेते हैं, तो इसके थ्रू थोड़ा इजी रहेगा। ये मैं थोड़ा बिग साइज में बना रहा हूँ। तो ओव्यूल जो है इनर वन पार्ट में, यहाँ पे ये जो है ये आपका निसिलस टिश्यू होगा। यहाँ से 1 मिनट, यहाँ से फर्स्ट अपन बनाएंगे माइक्रोपाइलर एंड बनाएंगे, जिसके थ्रू ये जो माइक्रोपाइलर एंड बनाएंगे, जिसके थ्रू पोलन ट्यूब जो है वो एंटर करती है किसके अंदर, एम्ब्रियो सैक के अंदर। एक बार अपन इसका स्ट्रक्चर पूरा बना दे, फिर अपन बात करेंगे कि इसके अंदर कौन कौन से पार्ट होते हैं। चलिए, ये अपना स्ट्रक्चर बन गया। यहाँ पे जो है, यहाँ पे जो अटैच रहता है दिस वन पार्ट, ये जो पार्ट है दैट वन इज फ्यूनिकल। ये इस पार्ट को बोलेंगे फ्यूनिकल, और फ्यूनिकल के थ्रू ये पूरा जो मेगास्पोरेंजियम है वो अटैच रहेगा प्लेसेंटा से। यहाँ पे जो कनेक्शन होता है इसके बीच में, कनेक्शन बिटवीन फ्यूनिकल एंड मेगास्पोरेंजियम, दैट वन कॉल्ड एज हाइलम। इसको बोलेंगे हाइलम। ओके, यहाँ पे ये जो है आउटर इंटेग्यूमेंट हो गया, आउटर इंटेग्यूमेंट। ओके, एंड यहाँ पे जो अंदर की साइड है वो टिश्यू का नाम है न्यूसिलस। ये जो टिश्यू है वो रहेगा न्यूसिलस, और ये जो है ये आपका रहेगा वो एम्ब्रियो सैक। ओके, एम्ब्रियो सैक, और ये जो है ये इनर, और ये हो जाएगा ये आउटर, और ये हो जाएगा आपका इनर इंटेग्यूमेंट। ओके, एंड नेक्स्ट वन इज ये जो एंड है ये माइक्रोपाइलर एंड हो गया, ये आपका हो गया माइक्रोपाइलर एंड।
ये हो गया माइक्रोपाइलर एंड, और ये जो एंड होगा दैट वन इज, इसको चलाचल पोल भी बोल सकते हैं, चलाचल एंड भी बोल सकते हैं। इसको मैंने लिख लिया चलाचल। तो ये है पूरा स्ट्रक्चर जो है ओव्यूल का स्ट्रक्चर वापस अपन देखेंगे। तो ये जो पार्ट है, ये जो फ्यूनिकल है वो कनेक्ट करेगा, कंप्लीट ओव्यूल है वो किससे कनेक्ट करेगा, प्लेसेंटा से। और फ्यूनिकल और जो ये आपका ओव्यूल है उसके बीच में कनेक्शन जो देगा वो हाइलम देगा। दो टाइप के प्रोटेक्टिव लेयर है, इनर इंटेग्यूमेंट, आउटर इंटेग्यूमेंट। अंदर जो स्पोरोजेनस टिश्यू है दैट वन इज न्यूसिलस। यहाँ पे जो एक सेल जो है वो एम्ब्रियो सेक की तरह यूज करेंगे, एम्ब्रियो सेक की तरह एक्ट करेगा। ओके, और इसके जो एंड है वो दो एंड हो जाएगा, माइक्रोपाइलर एंड चलाचल पार्ट। ओके, तो कुछ अगर आप देखना चाहते हैं कि मीनिंग लिखना चाहते हैं कि क्या है फ्यूनिकल, तो ओव्यूल अटैच टू द प्लेसेंटा बाय ए स्टॉक कॉल्ड फ्यूनिकल। ओके, तो ये सारे इसके डिफरेंट डिफरेंट पार्ट है। अब चलते हैं नेक्स्ट पर कि कैसे द फॉर्मेशन होता है एग सेल का और एम्ब्रियो सेक का। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट वन। अब नेक्स्ट जो पार्ट है दैट वन इज मेगा स्पोरोजेनेसिस। मेगा स्पोरोजेनेसिस, तो इसको अपन देखते हैं। इसमें पार्ट छोटा है लेकिन थोड़ा इन डिटेल अपन देखेंगे, स्टार्ट से देखेंगे। तो सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं न्यूसिलस टिश्यू से। देखो इसमें जो फर्स्ट जो है न्यूसिलस टिश्यू से स्टार्ट करेंगे। न्यूसिलस टिश्यू जो है वो 2n कंडीशन में रहता है। किस कंडीशन में रहता है, डिप्लॉयड कंडीशन में रहता है। ओके, न्यूसिलस टिश्यू की कुछ सेल्स एक्ट करती है एज ए मेगास्पोर मदर सेल। कुछ सेल एक्ट करेगी मेगास्पोर मदर सेल की तरह। कुछ सेल्स एक्ट करेगी मेगास्पोर मदर सेल्स की तरह, जिनको अपन बोलेंगे एमएमसी। और इनकी भी कंडीशन क्या होगी, 2n कंडीशन रहेगी। ओके, तो इसमें से सिंगल मेगास्पोर मदर सेल जो है, सिंगल मेगास्पोर मदर जो सेल जो है, सिंगल एमएमसी, सिंगल एमएमसी। ओके, सिंगल एमएमसी किस साइड की, फ्रॉम द माइक्रोपाइलर रीजन, फ्रॉम माइक्रोपाइलर, माइक्रोपाइलर रीजन की जो है एंड की तरफ जो एमएमसी है दैट वन हैव्स डेंस साइटोप्लाज्म, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस। अब उसके अंदर क्या होगा, मियोटिक डिवीजन हो जाएगा। उसके अंदर कौन सा हो जाएगा, मियोटिक डिवीजन होगा। मियोटिक डिवीजन आप इसको कह सकते हैं रिडक्टिव डिवीजन होगा। तो 2n जो कंडीशन थी पहले, कौन सी कंडीशन थी, 2n कंडीशन। तो ड्यू टू मियोटिक कंडीशन, ड्यू टू मियोसिस, यहाँ पे एक जो सिंगल सेल है, ये जो सिंगल सेल है उसमें मियोसिस हो जाएगा। तो मियोसिस होने के बाद में क्या बन फॉर्म हो जाएगा, 4 सेल फॉर्म हो जाएगी। ये 4 सेल फॉर्म हो गए। तो ये किस फॉर्म में बन गया, ये बन गया आपका मेगास्पोर टेट्राड। तो ये बन गया मेगास्पोर टेट्राड। तो मेगास्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन हो गया, और चारों तरफ, उसके चारों तरफ जो सेल्स होगी वो उसके चारों तरफ कवर्ड रहेगी। तो ये इस तरीके से कंप्लीट मेगास्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन हो गया। अब इसमें क्या होगा, ओनली वन जो है वो क्या हो जाएगी, वो रहेगी, बाकी सारी डी जनरेट हो जाएगी। सपोज ये जो है फंक्शनल मेगास्पोर है, बाकी सारी क्या हो जाएगी, डी जनरेट हो जाएगी। ओनली वन कैन सर्वाइव। ओके, तो इसमें क्या होगा, 3 विल डी जनरेट, ये सारी क्या हो जाएगी, डी जनरेट हो जाएगी। और ये क्या रह जाएगी, फंक्शनल फंक्शनल मेगास्पोर। ये क्या रह जाएगा, फंक्शनल मेगास्पोर। तो ये आपका हो गया फंक्शनल मेगास्पोर। तो एक ओनली सिंगल जो रहेगा वो रहेगा फंक्शनल मेगास्पोर। तो वापस अपन देख लेते हैं कि न्यूसिलस टिश्यू होता है, न्यूसिलस टिश्यू में कुछ सेल्स एक्ट करती है एज ए मेगास्पोर मदर सेल। उसमें से सिंगल सेल जो है उसमें डेंस साइटोप्लाज्म हो जाएगा, प्रोमिनेंट न्यूक्लियस हो जाएगा, और जो 2n कंडीशन में है उसमें फिर क्या हो जाएगा, मियोसिस डिवीजन होगा। सो मियोसिस डिवीजन के थ्रू उसके अंदर
मेगा स्पोर टेट्राड का फॉर्मेशन होगा। मेगा स्पोर टेट्राड फॉर्मेशन होने के बाद में उसमें से 3 सेल्स जो है वो डीजेनरेट हो जाएगी, ओनली 1 सेल जो है वो फंक्शनल रह जाएगी, और उसी को बोलेंगे अपन मेगा स्पोर, फंक्शनल मेगा स्पोर हो जाएगा। ओके, नाउ फंक्शनल मेगा स्पोर, जो फंक्शनल मेगा स्पोर है उसी के आगे अपन देख लेते हैं। अभी जो फंक्शनल मेगा स्पोर है, फंक्शनल मेगा स्पोर, फंक्शनल जो मेगा स्पोर है, इसका नेक्स्ट स्टेप में अगेन वापस क्या हो जाएगा, डिवीजन हो जाएगा। अभी कौन सा डिवीजन होगा, माइटोटिक डिवीजन हो जाएगा, माइटोटिक डिवीजन हो जाएगा। इसका कौन सा डिवीजन हो जाएगा, माइटोटिक डिवीजन हो जाएगा, और उसके थ्रू जो है एक सेल का फॉर्मेशन होगा, जहां पे दोनों न्यूक्लियई जो है वो ऑपोजिट पोल पे चले जाएंगे, और यहाँ पे फॉर्मेशन हो जाएगा इसके अंदर वैक्यूल का। तो अब देखिए, अब जो फंक्शनल मेगा स्पोर था, फंक्शनल मेगा स्पोर कैसे था, सिंगल सेल और सिंगल न्यूक्लियस था। अब क्या हुआ, इसका माइटोटिक डिवीजन हुआ, तो न्यूक्लियस का माइटोटिक डिवीजन होने के कारण यहाँ पे 2 न्यूक्लियाई बन गए और बीच में वैक्यूल का फॉर्मेशन स्टार्ट हो गया। अब फर्दर वन मोर माइटोटिक डिवीजन, वन मोर माइटोटिक डिवीजन, तो एक और माइटोटिक डिवीजन होगा, तो क्या हो जाएगा, यहाँ 2 कितने सेल्स बन जाएगी, 2 सॉरी कितने न्यूक्लियाई बन जाएंगे, 2 4 बन गए, 2 4 बन गए। अब 2 4 से वन मोर माइटोटिक डिवीजन, वन मोर माइटोटिक डिवीजन, वन मोर माइटोटिक डिवीजन, देन फॉर्मेशन ऑफ टोटल नंबर ऑफ न्यूक्लियाई कितने बन जाएंगे, 3 बन जाएंगे। यहाँ पे 3 जो है सिंगल पोल पे आ जाएंगे और 3 ऑपोजिट पोल पे आ जाएंगे, एंड रिमेनिंग 2 न्यूक्लियाई जो है वो सेंटर पार्ट में रह जाएंगे। अब धीरे धीरे क्या होगा, स्लोली इनके अंदर क्या किसका फॉर्मेशन हो जाएगा, सेल वॉल का फॉर्मेशन हो जाएगा। तो इसके चारों तरफ सेल वॉल का फॉर्मेशन हो गया, इसके चारों तरफ सेल वॉल का फॉर्मेशन हो गया, इसके चारों तरफ सेल वॉल का फॉर्मेशन हो गया, यहाँ पे भी इसके चारों तरफ सेल वॉल का फॉर्मेशन हो गया, इसके चारों तरफ सेल वॉल का फॉर्मेशन हो गया, इसके चारों तरफ सेल वॉल का फॉर्मेशन हो गया। तो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन कितने हुए कि 1, यहां से देखिए ये माइटोटिक डिवीजन फर्स्ट, ये माइटोटिक डिवीजन सेकंड, ये माइटोटिक डिवीजन थर्ड। तो टोटल नंबर ऑफ माइटोटिक डिवीजन कितने हुए, 3 हुए। और लास्ट में जो सेल है, लास्ट में जो ये एम्ब्रियो सैक है, इसके अंदर नंबर ऑफ सेल्स कितनी है, तो आप काउंट कर सकते हैं कि नंबर ऑफ सेल्स 1 2 3 4 5 6, और दैट वन इज, इसके अलावा ये बीच में जो सेंटर रिमेनिंग पार्ट रह जाएगा उसको भी अपन कैसे काउंट करेंगे, सेल की तरह काउंट करेंगे। तो टोटल नंबर ऑफ सेल्स, टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितने हो गए, टोटल नंबर ऑफ सेल्स, so number of cells total 7, and total number of nuclei, तो न्यूक्लियई कितने हो गए, 8 हो गए। तो ये जो एम्ब्रियो सैक है उसके अंदर कितने 8 न्यूक्लियई है और 7 सेल्स है। ये जो तीनों सेल्स होती है इनको क्या बोलते हैं, इनको बोलेंगे एंटीपोडल सेल्स, एंटीपोडल सेल्स। ये किस एंड्स पे होगी, ये चलाजल एंड पे होगी। ओके, और यहाँ पे जो सिंगल जो सेंटर की बिग साइज जो सेल होगी उसको हम बोलेंगे एग सेल, जो फीमेल गैमिट है। और उसके साथ में जो 2 सेल्स है, सपोर्टिव सेल जो है, ये 2 सेल्स जो है इनको हम बोलेंगे सिनर्जिड सेल, इनको बोलेंगे सिनर्जिड सेल्स। ओके, तो यहाँ पे ये जो है, ये दोनों जो सेंटर में है इनको हम कहेंगे पोलर न्यूक्लियई, ये आपके हो जाएंगे पोलर न्यूक्लियई। तो इस तरीके से पूरा जो है वो किसका फॉर्मेशन हो गया, एम्ब्रियो सैक का फॉर्मेशन हो गया। ये पूरा इसको क्या बोलेंगे, एम्ब्रियो सैक। और एम्ब्रियो सैक में टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितनी है, टोटल नंबर ऑफ सेल्स कितनी है, टोटल नंबर ऑफ सेल्स है 7। तो कैसा लगा ये वीडियो, अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, बाय।